नमस्कार दोस्तों, अभी हम दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड अंतर्गत हरिनगर स्कूल पर हूँ और यहाँ एक बच्ची जिनका नाम राखी है, जिन्होंने प्रखंड टॉप किया है। आप लोग बहुत जगह सुने होंगे या हर लोगों के मन में अनेक तरह की बात चलती है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई ना के बराबर होती है। लोग तरह तरह के बारे में, सरकारी विद्यालय के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन इन बच्ची ने ये साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप में अगर जुनून हो और कुछ करने की क्षमता हो तो आप कहीं भी सक्सेस कर सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं जो राखी ने कैसे तैयारी की और किस विषय में कितना नंबर लाया है। कैसे तैयारी की आप परीक्षा में? परीक्षा के टाइम हाँ, हम कोचिंग भी जाते थे, लेकिन कुछ मतलब झगड़ा हुआ गांव में, तो उसके वजह से कोचिंग बंद हो गया 1 महीने पहले। और फिर स्कूल तब सेंटअप के बाद, तब स्कूल जनवरी के बाद तो हुआ नहीं, तब हम पढ़ते थे। अच्छा, जो आप तैयारी कर रही थी तो इस स्कूल में कितना देर तक रहती थी और वहाँ सेल्फ स्टडी कितना करते थे आप? स्कूल में हम रहते थे, मतलब छुट्टी जब तक होती थी तब तक रहते थे। उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ। तो किस विषय में कितना नंबर आया? मैथ में 100। 100 में 100? हाँ। साइंस में 98, सोशल साइंस में 88, मैथिली में 90, हिंदी में 89 और इंग्लिश में 66। तो दोस्तों, बच्चों को आप भी अगर बड़े हुए, अभी तो बड़े हुए हैं, लेकिन जिसमें आप पढ़ते होंगे तो मैथ में ही लोगों को डर लगता है और मैथ में इन्होंने 100 में 100 लाया है। ये थोड़ा आप इस बात को अगर बढ़िया से सुनिए तो होता क्या है, जिस विषय में आपको डर लगता है उसी विषय को अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। इन्होंने ये साबित किया है कि डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आप जब आपका नंबर आया, परीक्षा में पास की, तो कैसा महसूस हुआ इसमें? बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा महसूस हुआ? हाँ। तो आपके जो सहपाठी है, नज़दीकी सहपाठी है, उन लोगों ने आपको क्या बोला? बधाइयाँ दी। अच्छा, अब जो नया बच्चा सब का जो सेंटर कैंडिडेट होगा, तो उनको अपनी सफलता का मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे? किस तरह वो तैयारी करें कि जो मतलब अच्छा रिजल्ट आए उसका? हमेशा अच्छे से करें और लगातार कोशिश करें। अगर कम नंबर आते हैं तो जिस विषय में कम नंबर आया है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाएं। तो सर, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो आपके विद्यालय से ये बच्ची टॉप किया, प्रखंड टॉप किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस अपने मन में कि हमारे विद्यालय से ये लड़की पूरे प्रखंड में अव्वल नंबर पे आई है और इन्होंने 465 अंक प्राप्त किया है। और चूँकि ये पढ़ाई में नहीं, बाकी खेल कूद के मामले में भी अव्वल पे थी, ये सभी चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और अनुशासित रह करके शिक्षकों के बात को मान करके अपनी पूरी तैयारी की, पूरे तन्मयता के साथ, और इन्होंने सफलता प्राप्त किया है। इस विद्यालय में 100 से ऊपर बच्चे थे और उसमें ये बच्ची प्रखंड टॉप की है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। खास करके इस गांव का जो विवाद था, विवाद में अधिकतर लोग उलझे हुए थे, शायद इससे बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हुई और उस माहौल में इस तरह का रिजल्ट लाना ये बहुत बड़ी बात है। टेंशन का माहौल। हम भी इस माहौल में और जो मामला हुआ था उसमें आए हुए थे। हालांकि हम ग्राउंड रिपोर्ट किए हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता इसका घर किधर है, नहीं है। हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे, आप जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपका लक्ष्य अगर केंद्रित है तो आपको कोई नहीं पीछे कर सकता है। हम आपसे सर बात करना चाह रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं जी। तो मैथमेटिक्स जो टीचर है, खास करके मैथमेटिक्स जो टीचर होता है और उनका जो विषय होता है थोड़ा सा दूसरे एंगल से होता है, लोगों को ये विषय कहने में भी लोगों को डर होता है जी। तो ये बच्ची जो पढ़ रही थी तो कैसा? पढ़ने में बच्ची तो वैसे वास्तविक में बहुत अच्छी थी, इसका बेस बहुत अच्छा था, लेकिन जब यहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं तो अधिकतर बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है। लेकिन मैं उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसको किस ट्रिक का यूज करना है, कैसे उसको मोटिवेशन करना है, ये भी बताता हूँ। और सबसे पहले उन बच्चों के मन से ये डर दूर करता हूँ कि मैथ कोई भारी होता ही नहीं है। मैथ जस्ट ए लाइक, जैसे हम लोग खेल खेलते, गेम खेलते हैं, तो मैथ भी एक मैथमेटिकल गेम है। उसको गेम की तरह बच्चों को अगर पढ़ाइए और बच्चों को समझाइए तो धीरे धीरे उसके मन से डर दूर हो जाता है और उस बच्चे में उसमें सफलता हासिल करते हैं। मेन चीज़ ये है कि मन में से मैथ का डर करना है। डर दूर करना है। पहले गणित का जो भारी होता है यही दूर करना है कि गणित भारी होता ही नहीं है।
गणित में विशेषता होती है कि उसको ना ज़्यादा रटना है ना ज़्यादा ये करना है। ये बच्चों के मन से पहले ये डर दूर करना होता है, कंसेप्ट क्लियर करना होता है, गणित भारी नहीं होता, तो बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। अच्छा, ये जो राखी आपके यहाँ पढ़ी थी जी, जो बराबर स्कूल में आती होगी, जी जी। तो ये जो स्कूल आने के बाद इनका व्यवहार और पढ़ने का जो ललक थी वो कैसा था? ललक तो इतना था कि ये हमको लगता था कि ये अपने पढ़ाई के कारण ये अपनी तबीयत बार बार ख़राब कर लेती थी, है कि नहीं? पढ़ने के कारण ये इसकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती थी, इतनी मेहनत करती थी। और बाकी व्यवहार बहुत ही अच्छा था। यह हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, हर चीज़ पर प्रति जागरूक उत्सुक रहती थी। और जो समस्या जहाँ होता था, हम लोग ऑफिस में भी रहते थे, किसी रूम में भी रहते थे किसी काम से, तो वहाँ आके भी ये डाउट क्लियर कर लेती थी। इसमें ये ललक और दोस्तों, अब तो वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई है जो किस प्रकार जो है तैयारी की जा सकती है। टीचर ने भी कैसे तैयारी को, मैथ के डर को दूर करने का प्रयास करते हैं। और हम इनकी दादी से बात करते हैं। आप दादी कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं बाबू, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी आप अपने? ये आगे बढ़े। अच्छा, तो हम आपको ये बगल में मैम खड़े हैं, अभी इनसे भी बात कराते हैं, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। स्कूल का जो माहौल होता है वो माहौल एक आदमी नहीं बनाता है, बल्कि सभी आदमी का अगर पढ़ाने का पॉजिटिव वातावरण हो तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आप जब ये बच्चे बराबर आती थी पढ़ने के लिए, तो इनको किस दृष्टि से देखते थे? ये थोड़ा सा हेजिटेट वगैरह करती थी कि हाँ मैम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, फिर भी इसे लगता था कि डर लगता था। तो फिर मैं हमेशा इसे यही समझाना चाहती थी कि अगर डर जाओगी तो फिर उसमें जितना भी आपका परसेंटेज आना है तो वो नहीं आएगा। और फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कभी कभी कि मैम मुझे अगर टॉप, मैं कुछ बच्चियों को मैं बोली थी कि 400 प्लस आपके आ सकते हैं, तो ये मैम ये सोच रही थी कि 400 प्लस आएगा कि नहीं आएगा। मैम हम कहे तुम अपना बस 100% दो, आप अपना बस 100% दो, और रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में और आपकी मेहनत के हाथ में है। तो बस आप निश्चिंत होके बिना झिझक और बिना परेशानी के बस आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करो और फिर अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और रिजल्ट आएगा। और वो इतना शकी है। तो देखिए, माहौल, स्कूल का माहौल बनाने में क्या सब करना पड़ता है वो तो आप वीडियो के माध्यम से हम बता ही दिए हैं। अगर जुनून हो, ललक हो और आप परिश्रम कर रहे हैं तो सफलता आपके पीछे घूमती है। तो आप जो इस विद्यालय में ये बच्ची प्रखंड टॉप किया है, तो उसमें आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि ये बच्ची जिला स्तर पे भी गई थी खेलने के लिए, और ये बोल रही थी कि मैम कि खेल में अगर करेंगे तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि खेल अगर करेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम कहे बेटा ये आप पे मैनेज करना है, आपको मैनेज करना है कि आप कैसे करोगे। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर ही अच्छा नहीं, ये टॉप भी की है। यही नहीं, हमारी बहुत सारी बच्चियाँ जिला स्तर पे भी खेलने गई थी, और ये पढ़ाई, खेल, भाषण, स्पीच वगैरह, इंग्लिश में सब चीज़ में ये आगे रही है। तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है, मुझे क्या सारे टीचर्स को खुशी है। और ये बच्ची अच्छे से जान रही, इसलिए सबसे पहले कॉल करके भी बताई थी मुझे कि मैम मुझे इतना नंबर आया है। तो मैं इसको पहले ही कांग्रेचुलेशन की हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो हम आप राखी से पूछते हैं कि राखी आगे क्या तैयारी करना चाहती है? वो मैं बताना नहीं चाहती। राज को मतलब राज में ही रहना चाहती है? हाँ, राज में ही रहना चाहती है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, जो तैयारी करना है रिजल्ट बताएगा जो मैं क्या बनने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने बच्चे को संस्कार और जो भी व्यवहारिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते हुए विद्यालय भेजिए। और विद्यालय में भी, अब सरकारी विद्यालय में भी अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर, क्वालिफाइड टीचर आते हैं, और उनका मार्गदर्शक अगर रहे तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।